डेनमार्क की एक लोक कथा, प्रेम की इच्छा। लोक कथाएं किसी भी देश के लोग जीवन के बारे में बताते हैं। वह बताती है कि वहां की संस्कृति कैसी है, वहां के लोग किस तरह का जीवन जीते थे, वहां के निवासी का जीवन दर्शन क्या है। कुछ समय पुरानी बात है कि डेनमार्क देश में 3 भाई रहते थे। एक बार उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो वरदान मांगने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही यह इच्छा प्रकट की कि वे जब भी अपनी जेब में हाथ डालें तो उन्हें उसमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की जरूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहें। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम केविन था, उसने किसी दूसरे प्रकार की ही इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वह उसे प्रेम करने लगे। उन सबकी इच्छा पूरी हुई। पर कैसे, इसके लिए अब आगे की कहानी सुनो। इन इच्छाओं के पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने का मन बनाया। केविन ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ घूमने चल सकता है, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहां भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पेनी भी नहीं है और न कभी होगी, फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर केविन ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। काफी प्रार्थना के बाद वे दोनों भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। केविन मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। 1-2 दिन का सफर करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बहुत शानदार खाने मंगवाए, जैसे मुर्गा, मछली, गोश्त, मगर केविन को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह यह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थीं, हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे, तुम वहां खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओ, अगर उनको खाना पसंद नहीं भी आया तो ना सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफी मेहनत करता है। पति ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज छिपाकर बाहर आई। यह कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम यह था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह केविन के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रखो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। केविन ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। केविन के भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वे फिर चलने के लिए तैयार हुए। फिर वे एक दूसरी सराय में आए। वे दोनों तो सराय के अंदर चले गए और केविन बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। भाइयों ने केविन को बताया कि अगर कोई तुमसे यह पूछे कि तुम किसके नौकर हो, तो तुम कहना कि मैं 2 विदेशी राजकुमारों का नौकर हूं। ठीक है। इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती ही रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते देखा तो उसने भी उससे कहा, वहां तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसको उसकी गर्दन पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई मेज पोष दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो
वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने केविन को देखा तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल सकती थी। केविन ने उसको भी नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और वह टोंटी उससे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया गया। मगर केविन बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक पेनी भी नहीं थी। उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहां का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहां आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नजर से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना, जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वे लोग खुश ही हुए कि अच्छा हुआ, उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। जब केविन उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे, पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब केविन ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वाददार खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी, जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पियो, कहकर केविन ने अपनी लकड़ी की टोंटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शरबत उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने केविन की मेहरबानी से वह सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। क्या तुम सोच सकते हो कि यह सब कुछ देखकर वहां क्या खुशियां मनाई जा रही होंगी? अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि की खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे। लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसको छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि वे शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, यह तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह कल वाले भिखारी की करामात रही हो, पर यह सब उसने कैसे किया होगा यह उनके दिमाग में नहीं आया। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताईं। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लॉर्डटके ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना और शराब पड़ी थी, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोंटी जैसी चीज भी देखी थी। राजा की एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हो आई कि अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा
कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? केविन बोला कि हाँ, ये सच है कि मेरे पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंचियां निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, ये कैंची हमें बेच दो। तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। केविन ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीली साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज्यादा गुलाबी हैं। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो केविन उसको किसी तरह भी देने के लिए राजी नहीं था। उसने केविन से पूछा कि आखिर तुम्हें इसके लिए चाहिए क्या? केविन ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सो केविन राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने केविन की सूरत आने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और केविन को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो केविन की सुंदर सूरत बसी हुई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर केविन ने वहां के भिखारियों को दिया था। सो केविन को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और केविन पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वह रात भर केविन का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर उसे रात छोटी लगी। अगले दिन केविन ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से केविन को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज की कोई हद भी तो होती है। हम इस तरीके से उसे यहां नहीं रख सकते। उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसकी शरबत की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुलवा दिया। इस बार जब केविन आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोंटी भी है? केविन ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको वह ऐसे ही दे सकता हूं। राजकुमारी मुंह फेरकर हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती थी। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, केविन और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते
क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। अगर केविन ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी, तो हमें यकीन है कि वे लोग अभी भी वहीं होंगे। पर हम आशा करते हैं कि केविन ने उन्हें जरूर माफ कर दिया होगा। पर जब तक वहां केविन का राज्य रहा, उसने और उसकी रानी ने फिर किसी और को उस टापू पर नहीं भेजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी कहानियां अपलोड करूंगी। और अपने उन दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए